सादा वर्दी में वोट डाल रही थी और वर्दी वाले वोट रोक रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग और हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं। जब अयोध्या का चुनाव हुआ, वहां पर बाई इलेक्शन मिल्कीपुर का, तो मैंने आह्वान किया था कि दुनिया के सभी पत्रकार साथी जो लोकतंत्र को और लोकतंत्र में मतदान देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वोट पड़ते हैं, कम से कम उन्हें आना चाहिए। अब आप लोग गए नहीं वहां पे, गए होते तो आपको दिखाई दे जाता है वोट कैसे डाला जाता है। बहुत लंबी सूची है। बुलडोजर ने जिनका घर तोड़ा वो भी पीडीए थे, जिनका फेक इनकाउंटर हुआ वो भी पीडीए हैं। सबसे ज्यादा पीडीए समाज के लोगों का ही इनकाउंटर और घर तोड़ा गया बुलडोजर से। सरकार ने कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि 15 दिन में हम समस्या का समाधान कर देंगे। शिक्षकों को गिनती के लिए भी लगाया गया था और शिक्षकों को भूसा इकट्ठा करने के लिए भी बनाया गया था। तो सोचिए, जो सरकार हमारे गुरु, जो हमारे टीचर्स हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें सोचिए चारा के लिए ड्यूटी लगा दी हो। ये इनकी नीयत साफ नहीं है। ये केवल बजट साफ करते हैं। ये कोई भी स्कीम बनाते हैं वो बजट साफ करने के लिए स्कीम बनाते हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि मां गंगा के सफाई के लिए कितना बजट आया होगा। और फिर ये तो बहुत ही धार्मिक स्थान है जहां हमारी त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं। न जाने कितने आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं यहाँ, न जाने कितने मेले लगते हैं, न जाने कितना बजट आता है। और अगर आप बजट का आकलन करोगे तो 70-80 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा आ चुका होगा इस प्रयागराज में। तो प्रयागराज में क्या बदला है? यूपीएससी या आरक्षण को लेकर के कई प्रश्न हैं जो सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। और जब से सरकार बनी है, इनका लक्ष्य है कि आरक्षण किसी को ना देना पड़े। इसीलिए सरकारी नौकरियों के भी पेपर लीक कराते हैं। ये जानबूझ करके लीक कराते हैं, न केवल इसलिए क्योंकि इन्हें कमीशन चाहिए उसमें, आउटसोर्स में। यहां पर इन्हें बजट से वेतन देना पड़ेगा, उसमें कमीशन नहीं मिलेगा। दूसरा, आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए भी सरकारी नौकरियों पे लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पाबंदी लगा रहे हैं। यह इस तरह की हमें सुनने को मिलता है। भविष्य में सरकार बनने पर परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी और आरक्षण का हक और सम्मान किसी का नहीं छीनने देंगे। और जो व्यवस्था समय समय पर कोर्ट ने कही है उसको हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और आपने सबने देखा है कि 69,000 जो शिक्षक थे उनके साथ किस तरीके से आरक्षण की खिलवाड़ हुई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए सरकार को हटा करके ही हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचा सकते हैं। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलेगा, न दान मिलेगा, न वोट मिलेगा। और अभी अभी हम सब लोगों ने मिलकर के जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, जो अपमानित हो रहे हैं, उन सबको साथ ला करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए जो आह्वान किया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई। और केवल लोकसभा नहीं हारी है, अगर हम विधानसभा स्तर पर देखें तो लगभग 250 सीटें वो हारे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है क्योंकि उनके भ्रष्टाचारी लोग टिकट नहीं पाएंगे। अभी हाफ किए गए हैं, आने वाले समय में साफ होंगे। कई लोग क्षेत्र बदलना चाहते हैं, कई लोग अपनी टिकट बचाना चाहते हैं, कई लोग जो दुखी हैं प्रभु राम के दरबार में चोरी से, राम धन की चोरी से, चढ़ावा चोरी से जो दुखी हैं, चंदा चोरी से जो दुखी हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, वो लोग भी अब टिकट मांगने नहीं जा रहे हैं। तो सोचिए कितना घबराई हुई होगी भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब आप खुद जानते हैं कि कौन कौन आना चाहते हैं।
मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप ये जान रहे हैं कि भाजपा में अब जगह नहीं है उनकी। भाजपा नाम रख लेना चाहिए। ये चालबाज लोग हैं, चालाक लोग हैं, ये चिंताजनक हैं। हम आपको कोई रणनीति नहीं बताएंगे और बीजेपी को हराना हमारे समाजवादी लोग सीख गए हैं, पीडीए के लोग सीख गए हैं बीजेपी को हराना। हमारे लोग सावधान हैं और जागरूक हैं इस बार, और पूरी ईमानदारी से लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। जो लोग, ये हमारे पत्रकार साथी ठीक कह रहे हैं, जो लोग वोट से संविधान बदलना चाहते थे, याद कीजिए क्या कहा था, 400 पार। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि 400 पार क्यों आप चाहते हैं, तो जवाब था कि संविधान बदलना चाहते हैं। जब जनता ने संविधान को बचा लिया, लोकतंत्र को बचा लिया अपने वोट के अधिकार से, अब भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है सांसदों को तोड़ने के लिए। सांसदों को तोड़ करके ये संविधान बदलना चाहते हैं। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात कर रहे हैं, वो ऐसा रास्ता अपनाएंगे कभी चुनाव नहीं हो। इसीलिए महिला आरक्षण के साथ साथ डिलिमिटेशन भी ला रहे हैं। ये इनकी चालबाजी जनता समझ गई है, इनकी चतुराई जनता समझ गई है। जितने पिछली बार बदले थे उसमें और ज्यादा बढ़ा दो। हमारे किसानों की वजह से ही बीजेपी ने, याद कीजिए अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गुप्तचर लोगों के माध्यम से कह रहे थे कि नवंबर में चुनाव होगा। अपने अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड संगी साथी गुप्तचर उन लोगों के माध्यम से ये फैला रहे थे कि नवंबर में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो सर्वे करा रहे थे, अपनी तमाम एजेंसियों को लगा करके जानकारी हासिल करना चाहते थे कि अगर हम किसान को खाद नहीं दे पाए, डीएपी नहीं दे पाए, तो कितनी नाराजगी होगी। क्योंकि सरकार के पास न डीएपी है न खाद का इंतजाम है। और मैं आज कह के जा रहा हूं, जब गेहूं की फसल में मांग होगी खाद की, डीएपी की, ये सरकार खाद नहीं दे पाएगी, क्योंकि खाद और डीएपी का इंतजाम नहीं है। इसीलिए चुनाव जल्दी कराना चाहते थे, जिससे कि गेहूं की फसल आने से पहले जब डिमांड बढ़ती खाद की, उससे पहले ही चुनाव घोषित कर देते। इनके पास ना खाद है ना डीएपी है, और अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग संगी साथी कोई भी नया प्लान बना सकते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने सच्ची चोरी खोल दी है। सनातनी घबरा गए हैं कि भाजपाइयों से भरोसा उठ गया उनका, क्योंकि ना अब उन्हें चंदा मिलने जा रहा है, ना चढ़ावा मिलने जा रहा है, और न वोट मिलने जा रहा है उनको। भ्रष्टाचार कर करके भ्रष्टाचार से ये सरकार बनाते हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि इन्हें सरकार बचानी है। पत्रकार साथियों से मैं कहूंगा, दाना और गाना बंद कर दें। दाना और गाने का अफसाना न चलाएं, तो अपने आप सुरक्षा मिल जाएगी आपको। आप लोगों को सम्मान और सुरक्षा और क्या चीज, और आपके लिए कैशलेस स्कीम चलाई जाएगी। आप लोगों के लिए, वैसे तो इलाज के लिए मांगते थे आप, सरकार में कैशलेस स्कीम चले,
लेकिन भारी मांग के बाद अपने पत्रकार साथियों के लिए कैश लेस स्कीम चलाएंगे आपके लिए। हाँ, आपके लिए ज्यादा, छोटे पत्रकारों के लिए ज्यादा। क्या चीज? वित्त विहीन के लिए याद करिए 200 करोड़ बजट रखा था। भविष्य में न केवल वित्त विहीन बल्कि शिक्षा मित्रों को और टेट जैसे से परेशान करने के लिए जो व्यवस्था बनाई है सरकार ने, उन तमाम समस्याओं से निदान दिलाने का काम करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कब किसका इस्तेमाल कर ले, भारतीय जनता पार्टी कब किसकी बार्गेनिंग पावर खत्म कर दे। जैसे हम और आप जानते हैं, कई चैनलों की क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी। कई चैनलों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी कि नहीं कर दी? उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? गोदी मीडिया। तो बताइए, चैनलों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी कि नहीं कर दी? हमारे ये पीड़ित, दुखी, अपमानित समझ ही नहीं पा रहे हैं वो कि उनकी बार्गेनिंग पावर टिकट मांगने की खत्म कर दी भाजपा ने। अब वो कहीं जाने लायक भी नहीं बचे हैं कि कहीं बार्गेन कर लें। तो अब वो जो 30 की सूची थी वो 3 की रह जाएगी। जो दूसरों की पार्टी तोड़ रहे थे वो अपनी पार्टी में कितने बचा पाए हैं? मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते। जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, बताओ प्रभु श्री राम ने सच्ची चोरी पकड़ ली कि नहीं पकड़ा दी? तो जो मुख्यमंत्री ये ना जानते हो कि अयोध्या में कितनी बड़ी धांधली हो रही, चोरी हो रही है, और गंगा स्नान कर लो सब ठीक हो जाता है। गंगा स्नान के बाद सब ठीक हो जाता है। हम कई बार कर चुके हैं। आपको सीख लेना चाहिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर के। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए, तो झूठे मुकदमे हमेशा कोर्ट खत्म कर देता है। क्या भारत की और सनातनी जनता दुखी है। भारत की सनातनी जनता दुखी है कि भाजपा के लोगों ने किस तरीके से चढ़ावा चोरी किया है, किस तरीके से चंदा चोरी हुई है, और सब सीसीटीवी फुटेज में है। ये जहां पकड़े जा रहे हैं सीसीटीवी से पकड़े जा रहे हैं, कोई पहली बार नहीं पकड़े गए हैं। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी पर पहले नहीं, वोट की हेराफेरी में भी पकड़े गए थे ये। जिस क्षेत्र के बारे में आपने कहा है, मैं अपने विधायक, अपने लीडर से कहूंगा कि वो लिख करके दें। अभी सरकार से सवाल करेंगे, और अगर अभी सरकार नहीं सुनेगी, वहां की जनता से अपील करेंगे कि सरकार को बदल दें। समाजवादी सरकार बनेगी तो उन्हें पीने के पानी का इंतजाम किया जाएगा, चाहे उसके लिए बजट कितना भी खर्च हो जाए। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं। अगर उन्हें हमारी जानकारी है तो हमें भी तो उनकी जानकारी होगी। अब मुख्यमंत्री जी का सम्मान बना रहे तो अच्छा ही है। और दूसरा हम बताएं आपको, ये चंदा चोरी और ये चढ़ावा चोरी तो है ही है। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल बगल में जो थाना हो, बिल्कुल बगल में दीवार से दीवार मिला हो, और पुलिस के बड़े अधिकारी की दीवार से दीवार मिली हो, थाना पैसे वसूल रहा था। बताओ, डबल इंजन की भ्रष्टाचार की टंकी बड़ी होती जा रही है, इसलिए टकराव है। आदिवासी भाई बहनों का और पीडीए में ए फॉर आदिवासी है, इसलिए प्राथमिकता पे उनकी समस्या का समाधान करेंगे।
मैंने तो यहां तक कहा था, इसमें बिल की जरूरत नहीं है, इसमें बल्कि बिल की जरूरत नहीं, इसमें ईमानदारी की जरूरत है, आपकी नीयत साफ हो उसकी जरूरत है। मैंने तो यहां तक कहा था, अगर आपको याद हो, कहीं आर्काइव में पड़ा होगा वीडियो भी, कि प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो, जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं। अगर आज भी जो लोग चढ़ावा चोरी कर ले गए हैं, जो दूसरे प्रदेशों में चला गया है, वहां के सीसीटीवी बंद कर दो, चढ़ावा वापस रख दो, तो आज भी प्रभु श्री राम उन्हें माफ कर देंगे। उसमें कानून की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि चढ़ावा जो हमारे श्रद्धा है, जो हमारी आस्था है कि डुबकी लगाने के बाद सब पाप धुल जाते हैं, इसी तरह प्रभु श्री राम इतना विशाल हृदय के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने अपना चढ़ावा जो चोरी किया है वो सीसीटीवी भी बंद करके रख दें तो माफ कर देंगे प्रभु श्री राम। अब उसके लिए भी बीजेपी तैयार नहीं है। सोचो, संवेदनशील मुद्दा विधानसभा चुनाव तक दूर हो गया और चुनाव हिंदू मुस्लिम पिच पे आ जाएगा, तब क्या? हम लोग बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तानियत को बचा के रखना चाहते हैं, अपना यही जो हमारा मेल मिलाप की संस्कृति है, समाजवादी लोग उसको और मजबूत करना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान पर चल करके इस देश का और लोकतंत्र मजबूत हो, उस दिशा में काम करेंगे। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो पंचायत का चुनाव भी नहीं करा पा रहे। अभी हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन हमने सॉल्यूशन आपको बता दिया कि प्रभु श्री राम जी उन्हें माफ कर देंगे अगर जो चंदा चोरी का जितना भी सामान है वापस कर दें तो। तुम्हें केवल चांदी पता लगा और हीरे जवाहरात नहीं पता लगे, जो लोग गुप्त दान दे गए हैं। अजब, मुझे लगता है कि हमारे सभी साथियों को पता है कि बड़े पैमाने पे चढ़ावा चोरी हुई है वहां। अभी पीडीए ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है, इसी तरह हम लोग सब मिलकर के एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। जितने भी पीड़ित दुखी अपमानित लोग हैं, जितने भी पीड़ित दुखी अपमानित लोग हैं, वो 90% लोग हैं